हाँ, ओके। Today we will study the methods of teaching during Buddhist period of education. Okay? बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन में कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन करा था कि ओरल लेक्चर मेथड्स, डिबेट्स, डिस्कशंस, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग का बुद्धिस्ट सिस्टम में। ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम तक डेवलप हो चुकी थी, लेकिन एजुकेशन की फील्ड में इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं थी उस समय भी। और बहुत ज़्यादा जो काम था वो, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई थी वो ओरल मेथड्स ऑफ एजुकेशन के थ्रू ही हो रही थी। वैदिक पीरियड में भी आप लोगों को पता है कि जो भी वो मंत्र पढ़ाते थे और जो भी वेदों का ज्ञान देते थे गुरु, वो सब ओरल मेथड से देते थे और लिखना इररिलीजियस माना जाता था, उसको याद ही करना पड़ता था। यहाँ पे भी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में राइटिंग डेवलप होने के बाद भी बहुत सारी जो पढ़ाई थी वो ओरल मेथड से ही होती थी। ओरल डिस्कशंस होते थे, प्रीचिंग्स होती थी, रेपिटेशंस होते थे, डिबेट्स होते थे। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के थ्रू बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पढ़ाई होती थी। पहला जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो है वर्बल एजुकेशन। वर्बल एजुकेशन में वैदिक एज की तरह ही बताया आपको, यहाँ पे भी वर्बल एजुकेशन बहुत प्रेवलेंट थी और सारी चीज़ें वर्बली ही कम्युनिकेट करते थे जो भी यहाँ पे मठों में जो टीचर्स होते थे, और स्टूडेंट्स उनको बहुत ध्यान से सुनते थे और उसके बाद उसको कोशिश करते थे कि वो वर्बल नॉलेज उनके दिमाग में रहे, और वो भी आसपास जहाँ पे निकलते थे फिर बाद में जब ये स्टूडेंट्स, तो वो उस नॉलेज को फैलाते थे। कौशिक हैज एंटर्ड। ओके, ठीक है। तो फिर जो टीचर्स थे वो बाय हार्ट लर्न करने के लिए स्टूडेंट्स को बोलते थे, और स्टूडेंट्स भी बाय हार्ट लर्न करते थे। जो कन्फ्यूजन्स होते थे उसके लिए क्वेश्चंस पूछ लेते थे, और इस तरह से पढ़ाई होती थी वर्बल एजुकेशन के थ्रू। दूसरा था डिस्कशन। डिस्कशन क्या है? शास्त्रार्थ आप सबने सुना है। शास्त्रार्थ बहुत इम्पॉर्टेंट था, और पावर ऑफ डिस्कशन को इम्प्रूव करने के लिए शास्त्रार्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के अक्सर डिस्कशंस होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, और जीतने की कोशिश की जाती थी अपने पॉइंट पे, जो भी पॉइंट कोई बता रहा होता था। तो इससे क्या होता था कि जो पावर ऑफ डिस्कशन था वो इम्प्रूव होता था, और कुछ रूल्स भी फ्रेम किए जाते थे डिस्कशन के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़े की तरफ ना चले जाएं और बहुत प्रॉपर तरीके से शास्त्रार्थ होता रहे। तो इसके लिए कुछ रूल्स भी लेड डाउन रहते थे, डिस्कशंस होते रहते थे, और उन डिस्कशंस में कुछ रूल्स थे जिसको फॉलो करते थे दोनों तरफ के लोग, और इस तरह से पढ़ाई होती थी। ठीक है। और इसके लिए कभी कभी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता था शास्त्रार्थ करने के लिए मठों में, जब वो आके मठों में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते थे। ठीक है। इसके अलावा कुछ एविडेंसेस की भी बात है। कुछ एविडेंस जैसे सिद्धांत, एग्जाम्पल, लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है, रीज़न देना, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती थी किसी भी जब सब्जेक्ट पर डिस्कशन होता था, कि लॉजिक रीजंस के साथ और एविडेंसेस के साथ, कॉजेस के साथ बातचीत की जाए, थ्योरी के साथ, एग्जांपल्स को इंक्लूड करते हुए, या आर्ग्यूमेंट्स किए जाएं, कॉन्ट्रडिक्शंस भी किए जाएं। ये सारी चीज़ें रहती थी जिससे कि आपकी जो भी डिस्कशन हो रहा है वो बहुत प्रॉपर हो और वो समझ में आए सामने वाले को। ठीक है। चौथा था प्रोमिनेंस ऑफ लॉजिक। लॉजिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। कोई भी अगर मैटर ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल हो रहा है और डिस्कशन चाहिए उस पर, तो बिना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के वो पूरा नहीं होता था। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स किए जाते थे, और मतलब ऐसे मैटर्स पे डिस्कशन फिर होता था जिससे कि मेंटल पावर और नॉलेज डेवलप हो सके। तो लॉजिक की अपनी इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी थी उस समय भी, और लॉजिक के साथ ही बात होती थी। इसके अलावा टूर्स जो थे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे ये टूर पे रहते थे और जाते थे, आसपास के लोगों को एजुकेट करते थे, और ये सब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी जाते थे लॉन्ग ट्रिप्स पे, और वहाँ जाके वो थियोरेटिकल नॉलेज जो उनको होती थी उसको देते थे लोगों को।
ठीक है। बुद्धिज़्म को प्रोपेगेट करना, रिलीजन बुद्धिज़्म को प्रोपेगेट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम था उस समय के एजुकेशन का, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है टूर्स वगैरह भी उस समय, कि एजुकेशन ख़त्म होने के बाद ये मॉन्क्स जाके फिर प्रोपेगेट करते थे बुद्धिज़्म सिस्टम को। कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और कॉन्फ्रेंस भी हर मंथ में ऑर्गेनाइज़ की जाती थी। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में, पूर्णिमा में और प्रतिपदा में, बुद्धिस्ट संघ्स में ऑर्गेनाइज होती थी। जब भी फुल मून और फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होता था, ये 2 दिन कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, और अलग अलग संघों के जो मॉन्क्स होते थे वो सब इकट्ठे होते थे, और फिर जो भी उनको कन्फ्यूजन्स हुआ करते थे उस पर फ्री डिस्कशन हुआ करता था। सारे मॉन्क्स की अटेंडेंस कंपलसरी होती थी इन कॉन्फ्रेंसेस में, और अगर कोई नहीं आ पा रहा है, किसी वजह से कोई बीमार है या कोई बात है, तो उसको अपने संघ को इन्फॉर्म करना होता था, और अपने संघ में जाके बताना पड़ता था प्रेजेंट होकर कि वो बीमार है, नहीं आ सकता। और इस तरह से मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट था उस समय कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना। ठीक है। और स्कॉलर्स जो आते थे, जितने भी लोग बैठते थे, जिसको जो कन्फ्यूजन होता था, जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो डिस्कशन किया जाता था, और इस तरह से लोग और सीखते थे और मेंटल पावर और डेवलप होती थी। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट, डाइनिंग टेबल पे है, एक मिनट रुक जाओ, अभी आ रही हो बेटा। इसके अलावा मेडिटेशन करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड रहा है मॉन्क्स का। मॉन्क्स जाके लोनली फॉरेस्ट और केव्स में जाके आइसोलेशन में स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते थे, और उसमें फिर वो दुनिया की चीज़ों को त्याग करके अपना काफ़ी समय स्पेंड करते थे संघ के साथ, और फिर अकेले भी जाके मेडिटेशन में रहना, ये सारी चीज़ें रहती थीं। और कुछ जो पुराने मॉन्क हो जाते थे, जो ओल्ड एज मॉन्क हो जाते थे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिज़ाइन कर देते थे संघ की, और लोनली फॉरेस्ट में जाके बाकी अपनी पूरा जीवन बिताते थे मेडिटेशन करते हुए। तो ये भी एक मेथड रहा है आइसोलेशन में रह के, और इस आइसोलेशन में रह के वो अकेले रहते थे, और इस तरह से वो अपना और अपना एजुकेशन लेते थे, और ज़्यादा सीखते थे, और ज़्यादा चिंतन मनन करके सीख लेते थे। ठीक है। असेंबली ऑफ लर्नेड पीपल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रही है उस समय। जैसा आपको बताया कि शुरुआत में और पूर्णिमा में, मतलब फर्स्ट डे ऑफ मंथ में और फिर पूर्णिमा के दिन सब लोग इकट्ठे होते थे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था बुद्धिस्ट एजुकेशन का। ऐसी असेंबलीज़ हुआ करती थी, और इसमें मॉरल स्टैंडर्ड्स जो मॉन्क्स के थे वो मेंटेन रहते थे, क्योंकि ये जो बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था ये मोरालिटी पे भी पर ही बेस्ड था। सारे मॉन्क्स उसमें असेंबल होते थे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका था। ठीक है। आके डिस्कशन करना, और कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करना, और जो भी उनके मन में विचार आ रहा है उसको लेके डिबेट करना, डिस्कस करना। बहुत डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर रहता था असेंबलीज़ में, और इस तरह से एजुकेशन चलती थी। ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट मेथड्स रहे हैं: वर्बल एजुकेशन, डिस्कशन, एविडेंस, प्रोमिनेंस ऑफ लॉजिक, टूर्स, कॉन्फ्रेंस, मेडिटेशन इन सॉलिट्यूड, और असेंबली ऑफ लर्नेड पीपल। इन सारे तरीक़ों से एजुकेशन होती रही है, एजुकेशन दी जाती रही है पुराने सिस्टम में, बुद्ध सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।